बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन, आज का मुद्दा इंतहाई अहम मुद्दा है। इंतहाई इस लिहाज से है क्योंकि हमें तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनका एहतराम होना चाहिए। आखिरकार हम कौन होते हैं किसी के मजहब के खिलाफ बोलने वाले? हमें यह हक किसने दिया है कि हम किसी के मजहब को तनकीद का निशाना बनाएं? बिल्कुल भी नहीं। खासकर हमारा इदारा इसके खिलाफ है, हमारी आवाज इसके खिलाफ है और कश्मीर का बच्चा बच्चा इसके खिलाफ है। आज मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर की जो हमेशा तमाशा बनाते हैं एहसासात का, जज्बात का। जी हां, और आज मुझे पता नहीं है कि क्यों ये लीडर अभी भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, क्यों ये लीडर बीजेपी के सदर रविंदर रैना अभी भी पुलिस की नजर से ओझल है। कम्युनल रिमार्क्स आप कहें और किसी के मजहब को तमाशा बनाना आप कहें या किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना आप कहें। आज मैं भाजपा के रविंदर रैना से डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। रविंदर रैना जी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है, करेज है, तो मेरे सवालों का सामना कीजिए। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। ये गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार मैं आपको कॉल्स करता हूं, हमारी टीम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स करती है, लेकिन आप हमें इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो सवाल ये लोग पूछेंगे, जो अवाम के सवाल ये लोग मुझसे पूछेंगे, उनका जवाब आपके पास है ही नहीं। और आई चैलेंज यू टुडे, मिस्टर रविंदर रैना, वेयर एवर यू आर हाइडिंग, आई चैलेंज यू टुडे that face my questions the way you are facing these questions, soft questions from this Godi media। जैसा कल भी एक जर्नलिस्ट आपके सामने हंस रहे थे जब आप मजाक बना रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, और आपने तमाम हद जो है, तमाम लिमिट्स जो है वो क्रॉस किए कल। बहरहाल रविंदर रैना जी, एक बार फिर अगर आप में हिम्मत है तो कश्मीर क्राउन का सामना कीजिए, शाहिद इमरान का सामना कीजिए, मेरे सवालों का सामना कीजिए। ओपन चैलेंज मैं देता हूं आपको, मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा और मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। आपको किसने हक दिया है कि किसी को जय श्री राम कहलाने का? आपको किसने यह हक दिया है कि आप किसी को कहें कि आप जय श्री राम कहें? यह हक ना ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ना ही आपको कानून ने दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आज का मुद्दा यही है कि ये रविंदर रैना जो बीजेपी के सदर हैं, ये कहते हैं कि वो, उनके अल्फाज में दोहराता हूं, आगे आगे देखिए की उंदा है इनका हाल, जय जय श्री राम अखना इनको, ये डोगरी में कहते हैं, मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा। ये कहते हैं कि ये जो गुलाम शुलाम हैं, अब्दुल्लाज मुफ्तीज हैं, आप अब्दुल्लाज मुफ्तीज कांग्रेस को निशाना बनाइए, आप उनको निशाना बनाइए। उन्होंने आज सफेद कपड़े पहने हैं, मैं बार बार ये दोहराता हूं, उनके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब आप मजहबी बुनियाद पर बात करते हैं, जय श्री राम या बाकी जो नारे आपने कहे कल, तो रियली और यकीनन सवाल हम आपसे पूछेंगे, सवाल हम आपसे पूछेंगे। रविंदर रैना जी, आपने जो कुछ भी किया वो गलत बात है और आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको तमाम कौम से माफी मांगनी चाहिए कि आइंदा जिस गोदी मीडिया के सामने आपने कहा और जो जर्नलिस्ट आपके साथ थे वो हंस रहे थे, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं आपसे सवाल पूछता, मैं आपसे सवाल पूछता जिस सवाल की वजह से आपके पसीने छूटते। इसीलिए आप मुझे इंटरव्यू नहीं देते हैं रविंदर रैना जी। एक दिन आपने मुझे इंटरव्यू दिया है, एक दिन सिर्फ, उसके बाद आप कश्मीर क्राउन से भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं।
अगर आपको डर नहीं होता तो आप हमें इंटरव्यू देते। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम डिबेट करते हैं। आज हमने अपने 2 गेस्ट को बुलाया है, लेकिन उससे पहले आप पहले खुद ये देख लीजिएगा कि कैसे रविंदर रैना ये कहते हैं कि आगे आगे वो इनको जय श्री राम बुलवाने पे मजबूर करेंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप। अजे अगे अगे देखो इनका क्या हाल करना से, अगे अगे इन्हें बड़े टीके लाई लाइए, इन्हें जय श्री राम आखना। अगे अगे देखो इन्हें देखो, इन्हें जय श्री राम आखना ही अगे। एनसी पीडीपी कांग्रेस अब्दुल्ला मुफ्ती गुलाम शलाम जिन्हें भी हैं, इन्हें भारत माता दी जय जय इन्हें को असें करानी और जय श्री राम इन्हें। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये वीडियो जो बीजेपी के सदर रविंदर रैना जी का है। और रविंदर रैना जी, एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो मेरा इंटरव्यू फेस कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप जम्मू में बैठ के गोदी मीडिया से बात करके क्या कहना चाहते हैं वो हमें समझ नहीं आता। बहरहाल आज हमने 2 गेस्ट को इनवाइट किया है इसी डिबेट में। गवर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जो बीजेपी के साथ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। गवर गिलानी साहब, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या आप आज माफी मांगेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि आपका सर जो है शर्म से झुक रहा है क्योंकि आपके प्रेसिडेंट ने यह कहा कि वो जय श्री राम तमाम अब्दुल्लाज मुफ्तीज या बाकी जितने भी लोग हैं उनको कहलवाएंगे? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसका जवाब आप रविंदर रैना जी से मांग सकते हैं। अनिल गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, प्लीज आंसर दीजिए। मैं चुप्पी नहीं साधा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब रविंदर रैना ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूं। कम से कम आप तो कह सकते हैं ना कि ये गलत है। मेरे को पूरा कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं दे सकता हूं मैं, जब तक पूरा कॉन्टेक्स्ट मेरे को मालूम नहीं होगा इसलिए कहा, क्यों कहा। मैं आपको सुनाता हूं ब्रिगेडियर जी, मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल, रविंदर रैना जी का ये कहना है कि वो तमाम अब्दुल्लाज मुफ्तीज गुलाम शुलाम को आने वाले वक्त में जय श्री राम कहलवाएंगे। तो आप मुझे बताएं, आप जैसे लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? तो जय श्री राम कहने में क्या गलत है, आप ये बताइए ना मुझे। नहीं, फोर्सिबली मैं आपको सलाम वालेकुम नहीं कहता हूँ। नहीं, आप मुझे कहता हूँ सलाम वालेकुम। आप इसको एंडोर्स करते हैं? बिल्कुल, क्या गलती क्या उसमें जय श्री राम कहने में? मैं आपको सलाम वालेकुम कहता हूँ, मैं आपको फर्क नहीं रखता हूँ इसमें। ये तो बहुत छोटी सोच की बात है। जय श्री राम जो है एक मैटर ऑफ ग्रीटिंग्स है। अगर मैटर ऑफ ग्रीटिंग जय श्री राम है तो उसमें कहने में क्या फर्क पड़ता है? आपको भी तकलीफ नहीं चाहिए। आपको क्यों तकलीफ है जय श्री राम कहने में? तो क्या आप मजहबी सियासत ही खेलेंगे? ये मजहबी सियासत नहीं है जी, तो मैं कह रहा हूँ आप इसको शक्ल दे रहे हैं मजहबी सियासत की। आप इसको कैसे मजहबी, जय श्री राम जैसे सलाम वालेकुम है वैसे है, आप इसको कैसे मजहबी सियासत दे सकते हैं? आप कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं? मजबूर की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपके प्रेसिडेंट का कहना है कि वो तमाम अब्दुल्लाज मुफ्तीज गुलाम शुलाम को कहलवाएंगे जय श्री राम। नहीं, कहलवाएं की बात गलत है, पर जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम कहना कोई गलत बात नहीं है। गवर गिलानी साहब जी, गवर गिलानी साहब, आपका इस हवाले से क्या आपका स्टैंड है जो रविंदर रैना ने कल जम्मू में कहा कि वो तमाम अब्दुल्लाज मुफ्तीज को कहलवाएंगे जय श्री राम आने वाले वक्त में? देखिए, जो भी सियासत में होता है वो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस का होना बहुत जरूरी होता है कि आप जो आपकी लैंग्वेज है आप सिविलाइज्ड रहें और आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं। तो जब इस तरह की सियासत की जाती है जिसमें मजहब का इस्तेमाल या आप बिल्कुल उकसाएंगे लोगों को, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ये वाला बयान नहीं बल्कि इससे पहले भी जो उन्होंने मुतनाज़िया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, जितने भी उनके मुतनाज़िया बयान थे, वो खुद अपनी पार्टी के लिए एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं। तो उनको अपने इससे पहले भी जैसे गुलाम शुलाम जिस तरह की वो जाइब्स लेते हैं और एक तरह से उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जिस तरह से वो बातें करते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी इससे जाहिर होती है।
तो मजहब का इस्तेमाल करेगा अपनी सियासत के लिए, वो खुद अपने आप को एक्सपोज करता है, और मुझे लगता है अपनी पार्टी के लिए वो एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गए। बिल्कुल। अनिल गुप्ता जी, आप मुझे बताएं, आपकी पार्टी के लिए दर्द सिर बने हुए हैं रविंद्र रैना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो उकसाने और बहकाने वाली पॉलिटिक्स किसने शुरू की है, ये भाषण किसने शुरू की है? फारूक अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने कहा जो हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है, इस प्रकार की भाषा किसने इस्तेमाल की? किसने कहा कि ठग हमारा झंडा लूट के ले गए हैं? ये सब देखिए, मर्यादा दोनों तरफ से रखी जानी चाहिए। अगर एक मर्यादा को भंग करेगा तो दूसरा भी करेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल ठीक कहा गिलानी भाई ने कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, पर सबको करनी चाहिए। ये सब जो है, जितने भी पॉलिटिशियंस है अभी, खासकर ये अब्दुल्ला और मुफ्ती जो है, वो तो बिल्कुल ही सीमा पार कर चुके हैं, तो फिर उनका जवाब तो देना ही पड़ता है। नहीं, मजहब की बुनियाद पे आप जवाब देंगे? मुझे नहीं पता अनिल गुप्ता जी आप कहां जा रहे हैं। मजहब की बुनियाद पे आप जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मजहब नहीं है। जय श्री राम कहना मजहब नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रीटिंग, इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। ये मजहब नहीं है। आप इस बात को समझिए, आप इसको मजहबी शक्ल दे रहे हैं, ये मजहब नहीं है। जय श्री राम इज अ फॉर्म ऑफ अनिल गुप्ता जी, आप किसी को फोर्सबली ये कहलवाने पे मजबूर करेंगे तो मुझे बताएं, ये सियासत नहीं है तो क्या है? ये कम्युनल सियासत नहीं है तो क्या है? आप मुझे समझा दीजिए। अगर आप ये बोलेंगे कि अगर आप हमें उकसाएंगे, कहेंगे कि ये आपके बाप का है, तो हम मान जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि ये ठग है, हमारा झंडा लूट के लेके, हम मान जाएंगे। इसके बाप का जो एजेंडा है ये नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हम भी ऐसी बात हम भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम नहीं करते हैं। नहीं, कम्युनल सियासत तो इन्होंने है, कम्युनल सियासत इन्होंने है, मर्यादा की लाइन इन्होंने पार की है। जब तक ये मर्यादा की लाइन के बीच में थे, अपनी मर्यादा की लाइन के बीच में थे, ये मर्यादा इन्होंने तोड़ी है। और ऐसी मर्यादा तोड़ी है कि क्योंकि ये इतने इस वक्त गिर चुके हैं, इतने इनको, क्योंकि इनको सिर्फ कुर्सी के अलावा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये कुर्सी के पीछे इस प्रकार भाग रहे हैं और मर्यादाएं भूल गए हैं। गवर गिलानी साहब, अनिल गुप्ता जी का ये कहना है कि हमें उकसाया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि हमें बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स या मजहबी बुनियाद पर सियासत से इज्तनाब करना चाहिए और हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए? गवर गिलानी साहब, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं। एक मिनट गवर गिलानी साहब को जवाब देने दे प्लीज। साहब देखिए, जो सियासत है आपके, अभी फरवरी 2015 से जून 2018 तक 3 साल से भी ज्यादा का अर्सा, बिल्कुल 3.5 साल का अर्सा आता है जब जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो एक मखलूत हुकूमत का हिस्सा थी, यानी कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थी पीडीपी के साथ। बिल्कुल। तो आज इनको वो उन्हीं को बता रहे हैं कि ये गुपकार गैंग है। तो क्या इसका मतलब है कि भाजपा भी 3.5 साल तक गुपकार गैंग का हिस्सा थी? आज ये इनको, जो सजाद लोन साहब जो मोदी जी को अपना भाई कहते थे और इनके एलाय थे, इलेक्टोरल एलाय, तो आज उनको ये गुपकार गैंग या नाम पुकार के, तो क्या वो तब भी खुद बीजेपी उतने 3.5 साल 4 साल गुपकार गैंग का हिस्सा थी? तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह की जो, जब आपको जरूरत पड़ती है इस तरह की भाषा या इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर देता है। जब आप अपने पॉलिटिकल एलाइज को, जिनके साथ आपने गवर्नमेंट्स बनाई है, आज आप उनको चोर डाकू कहेंगे, गैंग कहेंगे, ये आपकी, मतलब आपकी लैंग्वेज आपको डिफाइन करती है। इससे मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आप बात करते हैं, आप लोगों के साथ पेश आते हैं, और जो लैंग्वेज आप पब्लिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दैट डिफाइंस यू, नॉट द पर्सन जिसको आप, जिसके खिलाफ आप बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू जी। What is gang? Gang means a group of criminals, and those who hang are so with Kashmiris are criminals. Can anybody deny? These are the leaders whose hands are soaked with the blood of the innocent Kashmiris. These are the leaders who have been inviting foreign powers into Kashmir. They are anti-nationals. They are Kashmiri. They are criminals. So where is the difference? When someone is criminal and you say we were part of the 3.5 years, no, Gupkar gang has been formed now. These are those unemployed politicians who had no future. They gang together. That is what Gupkar gang. जी नहीं, अनिल गुप्ता जी, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि ये ग्रीटिंग्स है। क्या आप किसी को
मजबूर करेंगे कि आपकी भाषा में अगर वो ग्रीटिंग करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो वो गलत इंसान है। मुझे बताएं, आप कम से कम आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, नहीं हूं, मैं कह दिया मैं मजबूर सहमत नहीं हूं। आप कम से कम अपने प्रेसिडेंट को समझा सकते हैं, भाई आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत। मैंने आपको कह दिया है मजबूर करने पे मैं सहमत नहीं हूं, पर मेरे को पूरी कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है। जब पूरा मैं देख लूंगा उसको तो फिर मैं शायद अगर जरूरत पड़ेगी तो बता भी दूंगा। पर ये मजबूर आप किसी को नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है। पर मैं तो अपनी मर्जी से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, मैं तो मेरे को किसी ने मजबूर नहीं किया है। मैं तो अपने मुस्लिम भाई को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, बड़ी खुशी से कहता हूँ। और मेरे कई मुस्लिम साथी मुझे जय श्री राम भी कहते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, अनिल गुप्ता जी, एक फ्रेंडली आप किसी के साथ बात करें, दूसरा पॉलिटिकली आप किसी पार्टी के लीडर हैं और आप ये कह रहे हैं पब्लिकली कि हम इनको मजबूर करेंगे जय श्री राम कहने पे, तो मुझे बताएं। मैंने कह दिया आपको, भाई आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नहीं, रिपीट तो करनी है आज, मैंने कह दिया कि मजबूर करना तो करनी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कह दिया मजबूर करने से मैं सहमत नहीं हूं, तो आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो फिर कंडेम कीजिए अपने प्रेसिडेंट की लैंग्वेज को, कंडेम कीजिए अपने प्रेसिडेंट की लैंग्वेज को। अनिल गुप्ता जी, कंडेम कीजिए अपने प्रेसिडेंट की लैंग्वेज को। मैं किसी को कंडेम नहीं करूंगा। देखिए फिर से वही बात, आप कंडेम भी नहीं करेंगे, आप ये क्या कर रहे हैं अनिल गुप्ता जी? मैं कंडेम नहीं करूंगा, मैंने बता दिया आपको। आपसे आगे डिबेट करनी है तो प्लीज कीजिए। गौहर गिलानी जी, आपको लगता है कि ऐसी बातें कहना काबिल मजम्मत है और इन चीजों को हमने बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए? देखिए, एक मिनट अनिल गुप्ता जी, आपके पास जवाब नहीं है, आप दिफा कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को, डर रहे हैं आप उनसे। हम नहीं, मैं डरने ना हूं, मैं कह रहा हूं आपने महबूबा मुफ्ती माफी मांगने के लिए उन्होंने जो बयानबाजी की है, आप एक तरफा मुद्दा उठा के, अनिल गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त का मौजूद जो है, शाहिद भाई आप एक तरफा मुद्दा उठा के, नहीं मुद्दा तो है ना, मजहबी बुनियाद पे आप कैसे सियासत कर रहे हैं? अरे मजहबी बुनियाद पे आप कैसे सियासत कर रहे हैं? शायद जी गौहर गिलानी साहब, प्लीज गो अहेड। मैं आपको एक दो चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा जी। एक बात यहाँ पे आई थी कि इंटरनेशनल अटेंशन और फॉरेन इंटरवेंशन किसने किया है कश्मीर में जी। तो जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं उनको ये पता होगा शायद, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इट वाज हिम हु टुक द केस टू द यूएन। तो वो फॉरेन इंटरवेंशन नेहरू जी ने किया था पहले, सबसे पहले। और अभी जो यूरोपियन डेलीगेशंस आई थी कश्मीर लास्ट ईयर, एक फार राइट ग्रुप, वो तब बीजेपी की गवर्नमेंट ने उनको यहाँ लाया था, तो तब किसने फॉरेन इंटरवेंशन किया था? तो इस तरह की बातें, देखिए आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वो अलग बात है। और जब दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि 2 बीजेपी लीडर्स ने कहा कि गोली मारो सालों को, इस तरह के स्लोगन्स थे। तो ये मुझे लगता है एक पैटर्न बनता जा रहा है, जो अगली पैटर्न है कि आप मजहब को और मेजॉरिटेरियनिज्म को यूज करके एक बुलिंग जो है पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, बुलिंग के एलिमेंट को। ये तो कंडेमनेबल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेन पर्सन इसको कंडेम नहीं कर सकता। इट हैज टू बी कंडेम्ड अनइक्विवोकली, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर इनके प्रेसिडेंट साहब ने गलत की है, इनको बोलना चाहिए उन्होंने गलत किया, इसमें क्या बात? बिल्कुल अनिल गुप्ता जी, डरिए मत आज ओपन करिए। शाहिद मैं ना किसी डरता हूँ, ना तुमसे डरता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनिए। जो बात गौहर गिलानी ने कही, गलत कही। यूएनओ के पास जाना जो नेहरू ने किया वो अलग डिबेट है, बाद में बात करेंगे। लेकिन चीन या पाकिस्तान को बुलाना कि आके आप हमारा 170 का दोबारा बहाल करने में हमारी मदद कीजिए, इसमें फर्क है। एंटी नेशनल ये है, तो नेहरू ने किया तो इंटरनेशनल नहीं था, दैट वाज प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीवेंस। ही वेंट देयर टू से दैट पाकिस्तान एज इलीगली। आप हट रहे हैं, आप फिर से पाकिस्तान पे जा रहे हैं, आप हट रहे हैं, आप मौजूद से हट रहे हैं। आप मेरे जो बात मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों को गलत एक तो बात ध्यान दीजिए ना, लोगों को मालूम होना चाहिए कि सही बात क्या है। गौर ने कह दिया, अब उसका जवाब भी तो सुनिए ना। नहीं, आप मेरा मौजूद डिफरेंट है, मेरा मौजूद डिफरेंट है। मेरा मौजूद डिफरेंट ये है कि आज आपको प्रेसिडेंट को आज आपको रविंदर रैना को शेम करना चाहिए। You should shame your president. You should shame your president today. Anil Gupta ji, you should shame your president today. I will not. Because he has insulted. I will not.
नहीं, शेम करने की बात नहीं है, इसको कंडेम करना। लॉयल सोल्जर गंदी सियासत खेलता है, उसको मजम्मत करनी चाहिए, कंडेम करना। गंदी सियासत किसने खेली? फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं मोदी को समुद्र में फेंक दूंगा, जो इनको वोट देगा उसको इन मसाक में डाल दूंगा। ये किसने कहा था? फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। आपने उसको कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने ऐसा कहा, बिल्कुल कंडेमनेबल। तो आपने गौर गिलानी, आपने उसको कंडेम किया था? कंडेम किया था आपने? अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, आपने कंडेम किया? नहीं किया। आपने तो आप उनको वाह वाह कहा, उनसे तो आप डरते हो, गुपकारियों से तो आप डरते हो, उनसे तो आप वाह वाह कहोगे। गुपकारियों से हम डरते हैं, हम डरते हैं। आप तो कोalition बनाते हैं उनके साथ। और क्या, एक कह रहे हैं कि हमने एक अलायंस बनाई है, हमने बनाई है अलायंस। अरे कोलिशन पार्टनर मैं बता दूं क्या है कोलिशन पार्टनर क्या है? अलायंस से क्यों डरते हैं आप? चलिए अनिल गुप्ता जी, अलायंस से क्यों डरते हैं आप? ये देखिए, ये नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं। एम्बैरेसमेंट है, वोट तो ये जीतेंगे नहीं कभी। कौन नहीं जीतेगा? पॉपुलर है, बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उपकार जीतेगा? इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। अरे क्या बात करते हो ये? आप यू आर सिटिंग इन सम फूल्स वर्ल्ड। मुंगेरी लाल के असील सपने लेने छोड़ दीजिए। अनिल गुप्ता जी आराम से आके बताएगा, 22 दिसंबर आएगा, सब देखिए। आराम से बात कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आराम से बात कीजिए। नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर की फिक्र मत कीजिए, पता चल रहा है। मेरे ब्लड प्रेशर की फिक्र मत कीजिए। देखिए ऐसा है कि कोई ये कह देना कि हम हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे, गलत बात है। 22 दिसंबर आएगी, लोग इसका जवाब देंगे आपको, ठीक है। और कहा गुप्कार गैंग का इसलिए कहता हूँ कि गुप्कार रोड पे बैठ के होती है। अभी तक इन्होंने एक भी रैली किया लोगों के बीच में जाके? ये लोगों के पास क्वारंटीन होके बैठ गए। अनिल गुप्ता जी, गुप्कार रोड पे आपकी चीफ मिनिस्टर भी बैठती थी, आपकी चीफ मिनिस्टर थी वहां पे। आप क्यों बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर की थी। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आपकी चीफ मिनिस्टर थी वहां पे। सबकी चीफ मिनिस्टर तो बिल्कुल। बहरहाल गवर गिलानी जी, गवर गिलानी जी इनके बीजेपी और कांग्रेस का समझौता रहा है। चीफ स्पोक्स पर्सन थे, इनको शायद वो मेमोरी लॉस हो गया ना, सिलेक्टिव मेमोरी है। बहरहाल गवर गिलानी जी, गवर गिलानी जी, आई वुड लाइक टू टेक योर क्लोजिंग रिमार्क्स। गवर गिलानी जी, आई वुड लाइक टू टेक योर क्लोजिंग रिमार्क्स। क्या आपको लग रहा है कि जिस सियासत की तरफ, देखिए हमारे लिए देखिए अगर कोई भी गलत, ये कश्मीर और जम्मू की बात नहीं है या हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं है, बात है मैनर्स की। अभी देखा जा रहा है कि एक पैटर्न, अगली पैटर्न है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है या जो उनके लीडर्स हैं, हर जगह पे इनके मैनर्स जैसे भगवान इनके मैनर्स ही ले गया है। बिल्कुल, इनको बात करने का तरीका सलीका भी नहीं रहा है, और ये धमकियां देते हैं, बुलिंग करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें अगर कश्मीरी कोई पॉलिटिशियन इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल। इनको ये करेज नहीं होती है कि अपने जो इल मैनर्ड जो लीडर्स हैं उनको कंडेम करे। इस पे क्या डिबेट कर सकते हैं? बिल्कुल। Have you condemned Farooq Abdullah? नहीं, आप फिर से उसी बात पे आ रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आप फिर से उसी बात पे आ रहे हैं। आप फिर से उसी बात पे आ रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, आप बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आप बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए अनिल गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए। आप कभी जय श्री राम, कभी कपड़े फाड़ के, कभी कुछ कहते हैं। आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं? It's a very difficult to walk the talk. Learn to walk the talk. और खिलानी अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, एटलीस्ट लास्ट पे ये कहिए कि जो आपके प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो जय श्री राम आने वाले वक्त में सबको कहलवाएंगे, कम से कम ये कहिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर एक है। कम से कम इस बात में कम से कम थोड़ा सा कह दीजिए अपने प्रेसिडेंट को। आज कम से कम थोड़ा सा कह दीजिए। मैं तो पहले से कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर एक है। मैं ये तो कह रहा हूँ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, आप इसको सियासी रंग दे रहे हैं। वेरी नाइस, फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है। जय श्री राम फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है। मजम्मत जय श्री राम इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। मजम्मत चाहे हिंदू कहे चाहे मुसलमान कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सियासी रंग दे रहे हैं, आप इसको दे रहे हैं। हिम्मत नहीं है, आप फौजी रहे हैं, फौजी कम से कम आप एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। शायद you want to make it an issue. It's not an issue. This is an issue. This is an issue. This is big issue for me. This is big issue for me. It is not an issue. This is a bigger issue. This is bigger issue. It's a non-issue for me. This is bigger issue. There's not a meeting point. आप डिवाइड करना चाहते हैं, आप स्टेट को डिवाइड करना चाहते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की सियासत खेल रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की सियासत खेल रहे हैं। आप लोगों ने कर दिया हुआ है। आप हिंदू मुस्लिम की सियासत खेल रहे हैं। 370 तो बिल्कुल डिवाइड करने के लिए तो बनाया गया था। जम्मू
जम्मू के लोगों को पूछ के बनाया था? फिर से जम्मू के लोगों को दबाने के लिए बनाया था? फिर से कवर अप, 370 से फिर से कवर अप, ये सब फिर से कवर अप, फिर से कवर उस अप, सियासत में मत जाइए। फिर से कवर आप अप। उस सियासत में मत जाइए। बहुत बड़ी बातें करने के लिए बहुत अनिल दुख है गुप्ता हमारे। जी, फिर से कवर अप आप कर रहे हैं, फिर से कवर अप आप कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गवर गिलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल गुप्ता जी, मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन आज शाम को ही अपने प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि आज मुझे एक जर्नलिस्ट ने बड़े टफ क्वेश्चंस पूछे और मेरा कोई जवाब नहीं था उनके पास। ठीक है, बहुत बहुत जाके ये कहूंगा, बहुत शुक्रिया। मैं उनको जाके ये कहूंगा कि कश्मीर में एक जर्नलिस्ट है जो इशू को नॉन इशू को इशू बना रहा है। ठीक है, हमारे लिए इशू है, बिल्कुल है, बड़ा इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, बात कर रहे थे गवर गिलानी साहब, सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन भी हैं, और अनिल गुप्ता जी जो बीजेपी के स्पोक्समैन है जम्मू कश्मीर के लिए। मुद्दा ये था कि रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कल जम्मू में ओपनली ये कहा कि वो आने वाले वक्त में, उनके अल्फाज थे कि आगे आगे देखना की होंदा है, इंदा की हाल होंदा, जय जय श्री राम अकना इनू, ये डोगरी में उन्होंने कहा। गुलाम शुलाम, एनसी, पीडीपी, अब्दुल्लाज, मुफ्ती शुफ्ती, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। और ये कहा कि आने वाले वक्त में इन तमाम लोगों को ये जय श्री राम कहलवाएंगे। बहरहाल ये गलत है कि अगर आप कम्युनल सियासत पे अपनी जो पॉलिटिक्स हैं या बीजेपी का जो एजेंडा है वो चला रहे हैं, मेरे ख्याल में गलत है। कोई भी सियासी पार्टी, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो या बाकी जो जमातें हैं, अपनी पार्टी हो, अगर मजहब की बुनियाद पे आप सियासत कर रहे हैं, अगर मजहब की बुनियाद पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाब्तों के खिलाफ और जब्र के राबतों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन जर्नलिज्म।